Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 12 एंड 13 है। श्लोक है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्त इंद्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धेय समम काय शिरो गिर्वम धार्यन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशाश्च अनलोकयन। Seated firmly on it, the yogi should strive to purify the mind by focusing it in meditation with one point concentration, controlling the mind, thoughts and all activities. He must hold head, neck and the body in a straight line and gaze on the tip of the nose without allowing the eyes to wander. पवित्र आसन पर बैठकर योगी को अपने मन को नियंत्रण में लाना चाहिए। सभी विचारों और क्रियाओं का त्याग करके एकाग्रचित होकर अपनी दोनों अपने सिर, गर्दन और शरीर को सीधा रखते हुए अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान क्यों करना चाहिए यह समझा रहे हैं, और इसके माध्यम से हम सबको भी ध्यान की क्रिया और ध्यान क्यों करना चाहिए भगवान ये समझाना चाहते हैं। एक बात हम समझ लें कि कस्तूरी बसे तन माही और मृग ढूंढे वन माही। हमें भीतर जाना होगा, हमें जीवन तत्व को, अपने परम आनंद को बाहर खोजना नहीं है, क्योंकि बाहर हमें वो आनंद मिलेगा ही नहीं। भौतिकता में आपको खुशियां तो मिल सकती है पर आनंद नहीं। आनंद के लिए आपको अंदर जाना होगा, भीतर जाना होगा, और भीतर जाने का माध्यम है ध्यान। मेडिटेशन इज द ओनली मिरेकल। और इन दो श्लोकों में भगवान मेडिटेशन कैसे करना चाहिए ये समझा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने एक पवित्र आसन बनाने की बात कही थी। एक पवित्र आसन पर बैठकर योगी अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके सभी विचारों का त्याग करते हुए भीतर प्रवेश करना है, ध्यान करना है। और ध्यान करने के लिए योगी बाहरी संसार से अपना संपर्क तोड़ दे,
अपनी दृष्टि अपने नाक के अग्रभाग पर केंद्रित कर ले। सभी विचारों को मन में आने से रोक दे। चित्त और इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण करते हुए मेडिटेशन करें। और ये ध्यान अभ्यास से आएगा। हम यदि प्रारंभ में ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो हमारा चंचल मन, जिसमें भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि 100 हाथियों का बल है, यह हमारे नियंत्रण में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे ध्यान करते हुए, ध्यान का अभ्यास करते हुए हम अपने इस मदमस्त मन को, हम अपने इस अति शक्तिशाली मन को निश्चित रूप से नियंत्रण में ला सकते हैं। और मन विचारों का त्याग किए बिना, मन को नियंत्रण में लाए बिना कुछ भी संभव नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारा संपर्क बाहरी संसार से है, जब तक हमारा मन भौतिकता में रमण कर रहा है, हम आध्यात्मिकता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम मन में आने वाले सभी विचारों से अभ्यास के द्वारा स्वयं को मुक्त करें। अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करें, अपने इंद्रियों पर हम नियंत्रण स्थापित करें और ध्यान का अभ्यास करें। और ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही हम अपने अंतर मन में प्रवेश कर पाएंगे। और जो आनंद हमें चाहिए वो आनंद हमें अंतर मन से ही मिलेगा, ध्यान से ही मिलेगा। तो हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, उसकी विधि इन 2 श्लोकों में भगवान हमको समझा रहे हैं कि हम पवित्र आसन बनाएं। पवित्र आसन पर बैठकर हम सहज अवस्था में बैठकर अपनी सिर, गर्दन और शरीर को सीधा रखें। मन को सभी विचारों से मुक्त करके अपनी दृष्टि को नासिकाग्रम, नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करें और धीरे धीरे हम ये अभ्यास करते जाएं। इस अभ्यास का समय हम बढ़ाते जाएं तो निश्चित रूप से हम अपने भीतर प्रवेश कर पाएंगे और परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।